Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, in last lecture we have completed practice set 54. Now next topic, frequency table, distribution table. Okay, means आपको जो given data होगा उसका आप frequency table कैसे form करोगे? So that we have to see here in this topic. So now let's learn. The number of times a particular score occur in a data is called frequency. सबसे पहले frequency होती क्या पहले वो समझेंगे, उसके बाद frequency table preparation. ठीक है? So the number of times a particular score occurs in a data, मतलब जितनी बार एक स्कोर डेटा, अब जैसे ये डेटा है ना, उसमें 1 कितनी बार आ रहा है ना, तो वो 1 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. 2 कितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी, समझे? So in such cases a frequency table is made with 3 columns, one each for the score, the tally mark and the frequency. और फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी से. टैली मार्क में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म से बताते हैं और फ्रीक्वेंसी से नंबर लिख कर बताते हैं. ठीक है? सो नाउ लुक, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन डेटा हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग को करना है. द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन live from their school is given below in kilometer. So now let us prepare the frequency table of this data. अब सबसे पहले इस डेटा में देखो कितने स्कोर्स है अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 तक के स्कोर्स है ना. तो आप क्या कर लोगे, पहले वो लिख लोगे सीरीज में 1 2 3 4 5 6. अब उसके बाद आप काउंट करना स्टार्ट करोगे. 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2, इट इज अकरिंग 2 टाइम्स. सो यू विल ड्रॉ हियर टैली मार्क. सो टैली मार्क में आप क्या करते हो, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हो. सो 2 वर्टिकल लाइन यू विल ड्रॉ एंड फ्रीक्वेंसी 2 लाइंस ड्रॉ किए तो आप यहाँ पे लिखोगे 2. समझ में आया? नेक्स्ट, अब सेकेंड 2 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम इट इज अकरिंग. हियर यू कैन सी. So here you will draw only one line and you will write frequency 1. Okay. Next 3 is occurring 2 times. अब 3 कितनी बार आ रहा है देखो, 2 times, 1 2. So here you will write 2 times. Okay. Next 4. अब 4 कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 3 4. So here you will write 1 2 3 4 5. So now look here, जब भी आप फिफ्थ लाइन ड्रॉ करोगे ना, सो यू विल ड्रॉ द क्रॉस लाइन. आप जब 1 2 3 4 और 1 ऐसे क्रॉस कर दोगे, सो मीन्स उसके बाजू में नहीं ड्रॉ करोगे फिफ्थ लाइन, उसके ऊपर ड्रॉ करोगे. सो ये 5 हो गया. ठीक है? और ये फ्रीक्वेंसी 5. अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 टाइम्स. 6 1 2 3 टाइम्स. ठीक है? सो ये हम लोगों ने क्या करे, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करे. अब उसके बाद नीचे n लिखना होता है. n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी. तो उसमें आपको क्या करना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल करना है. 2 + 1 3 2 5 10 एंड ये 15 है ना. तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 15. ओके. सो इस तरीके से टेबल प्रिपेयर करते हैं. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. प्रैक्टिस एट 55. फर्स्ट क्वेश्चन. The height of 30 children in a class is given in centimeter. Table of this, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ दिस डेटा. अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा गिवन है उसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. ओके. सबसे पहले आप देख लो ये डेटा में कितना अलग अलग स्कोर है. सो स्मॉलेस्ट स्कोर 131 है, लुक हियर, राइट, एंड हाईएस्ट 140. तो आप क्या करोगे, 131 से लेके 140 तक के पूरे स्कोर राइट करोगे. ओके. अब वो कितनी बार अकर हो रहा है, 131, फिर 132 कितनी बार अकर हो रहा है, वो आपको काउंट कर करके लिखते जाना है. गॉट इट? सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. So first let's make a table consisting 3 columns. First, तो आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे height of the children, right? Height of the children, first column में लिखोगे height of children. So now starting from 131 it goes to 140, right? So now write on 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140. ठीक है?
सो नाउ नेक्स्ट टेलीमार्क, नेक्स्ट कॉलम किसका रहेगा, टेलीमार्क का। okay, उसके बाद कॉलम रहेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो नाउ 131 कितने टाइम अकर हो रहा है वो आपको क्या करना है, जो डेटा गिवन है उसमें काउंट करना है। सो व्हेन यू विल काउंट यू विल सी 1 2 so you will see that 131 is occurring two times. Okay, so you will write down here 1 2 and 3. Okay, three times. So you will draw three lines, right? 1 2 3. So आप यहाँ पे क्या करोगे, थ्री वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे एंड यू विल राइट द फ्रीक्वेंसी 3. नेक्स्ट 132 जब आप काउंट करोगे यू विल सी दैट इज ऑल्सो अकरिंग थ्री टाइम्स. सो ड्रॉ थ्री लाइन्स 1 2 3 and write 3. After that 133 you will see it will be occurring 5 times. So 1 2 3 4 5. So मैंने आपको एक्सप्लेन किया फिफ्थ लाइन कैसे ड्रॉ करोगे आप, फोर्थ एंड देन क्रॉस फिफ्थ लाइन एंड यू विल राइट हियर 5. ओके, 135 is occurring three times. 34 is also occurring three times. Okay, 35 3. 136 is occurring two times. Okay, then 137 two times, so you will draw two line, you will write 2 here. 138 is occurring one time only, so you write 1 here. 39 is occurring three times, so you write here, draw three lines, tally mark draw करो and यहाँ पे 3 write करो. Then last में जो 140 है that is occurring 5 times, so you will draw 1 2 3 4 5 and write here frequency 5. Okay, एंड आफ्टर दैट लास्ट में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे ये साइड पे टोटल लिखोगे. ओके, नीचे लिखना है आपको ये टोटल. सो टोटल विल बी, जब आप ऐड करोगे सो यू विल गेट योर 3 3 6 5 11 18 18 19 20 एंड ये 30. सो टोटल क्या हो जाएगा 30. ओके, सो इट मीन्स दिस इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल. ऐसे ही आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का टेबल है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. Question number 2. In a certain colony there are 50 families. Okay, अब देखो कॉलोनी में टोटल 50 families है और हर फैमिली के नंबर ऑफ फैमिली मेंबर गिवन है. ओके, द नंबर ऑफ पीपल इन एवरी फैमिली मेंबर इज गिवन. ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल. आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. सो नाउ लुक, अब कोई फैमिली होगी जिसमें ओनली वन मेंबर होगा, किसी में 2 3 4 5. हाईएस्ट नंबर ऑफ मेंबर इज 5. मतलब आपको 1 2 3 4 5 का क्या करना है, डेटा प्लॉट करना है. ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द टेबल. तो पहले जो डेटा गिवन है आपको, वो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है. व्हेन यू विल ऑब्जर्व यू विल सी, सबसे पहले आप 3 कॉलम ड्रॉ करोगे. फर्स्ट क्या रहेगा, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, राइट, मीन्स पीपल, उनका टैली मार्क रहेगा. सेकेंड कॉलम में टैली मार्क और थर्ड कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, सो नाउ अब देखो किसी में 1 पीपल, 2 3 4 5. ओके, नाउ यू विल काउंट फॉर 1. अब जब 1 के लिए आप काउंट करोगे यू विल सी देयर इज ओनली 1. सो आप टैली मार्क ड्रॉ करोगे और उसका आंसर राइट करोगे, फ्रीक्वेंसी राइट इन नंबर डिजिट्स. सेकेंड, 2 मेंबर्स टोटल आप देखोगे जब ऑब्जर्व करोगे, सो वो टोटल 13 फैमिलीज में होंगे. हाउ मेनी फैमिलीज, 13. सो आपको टैली मार्क ड्रॉ करना है 2 के लिए. सो नाउ लुक हाउ यू विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So in this way you have to draw tally mark for 30. Okay, next 3 family member total आप count करोगे तो 3 will be occurring 16 times. So draw 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16. Okay, now 4 is occurring 13 times. So draw 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
After that 5. 5 is occurring 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So you write here 7. Okay. So in this way you have to draw the frequency table representing the frequencies of different scores. After that last में आप क्या draw करोगे? Total. So total आपको कितनी families है? 50. So n क्या रहेगा हम लोग का? N will be equals to 50. Right? Understood properly? So here we have completed second question. Next question number 3. Now, a dice was cast 40 times and each score noted is given below. Draw up a frequency table for this data. Okay, अब आपको क्या करना है? 40 टाइम्स डाइस थ्रो किया हुआ है, उसके ऊपर जो भी नंबर आते हैं ना, डाइस तो आपको पता है ना, आप लूडो खेलते टाइम यूज करते हो, तो उसको जब भी फेंका गया तो उस पर अलग अलग नंबर आए है ना. कितनी बार ऐसे इसको थ्रो किया गया? 40. सो एक बार 3, 2, 5, 6 ऐसे नंबर्स आते रहे. अब आपको क्या करना है? उसका फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करना है. तो आपको पता है हम पॉसिबल नंबर्स कितने होते हैं डाइस पे? 1 to 6. तो आप क्या करोगे? 1 to 6 के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करोगे. ओके, सो नाउ लेट्स ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 3. So first numbers, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. After that tally mark. Then उसके बाद आपके पास आएगा frequency. Okay, so now when you will count, 1 will be occurring 2 times. तो आप 2 टाइम के लिए क्या करोगे? tally mark ड्रॉ करोगे. write the frequency 2. Next 2 will be occurring 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 3 को आप काउंट करोगे, so that will occur 13 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 11, 12, 13. So it is occurring 13 times. Next 4. So 4 के लिए आप ऑब्जर्व करोगे, so you will see it will be occurring 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. After that 5. So 5 will be occurring 5 times. 5 times. So you will draw the frequency. You will draw the tally mark and write the frequency. After that 6. 6 is occurring 4 times. So you write here 4. Then last में आपका total, that is n, right? So n will be equals to 40, right? Total 40 times throw किया गया ना, so n is equals to 40. Okay, so here we have completed third question. Now last question number 4. The number of chapatis that 30 children in a hostel need at every meal is given below. Make a frequency table for these scores. Okay, अब देखो 30 चिल्ड्रन इन हॉस्टल, उन्होंने एवरी मतलब हर मील के लिए है ना कितनी चपातीस बनाए थे, प्रिपेयर किए थे, वो गिवन है. मतलब उनके प्रिपेयर होनी चाहिए थी उनके लिए, मतलब उनको कितनी चपाती रिक्वायर्ड थी हर 30 चिल्ड्रन के लिए. मतलब कोई चिल्ड्रन 2 खाएगा, कोई 3, है ना. तो ऐसे आपको क्या है? गिवन है. सो पूरा टोटल कितना है? देखो स्मॉलेस्ट 2 है और हाईएस्ट यू कैन सी 5 है, राइट. सो 2 से 5 तक के आपको क्या करना है? स्कोर का फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. सो नाउ लेट्स ड्रॉ. फर्स्ट ड्रॉ 3 कॉलम. 1, 2, 3. So here we'll write number of chapatis, right?
2, 3, 4, 5. Okay. So when you will count, you will see that 9 children eats 2 chapatis. आप जब देखोगे तो 2 कितनी टाइम अकर होगा? 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right here 9. So 3 will be occurring 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right, 10. Now 4. 4 count करो, you will see that it will occur 8 times. 8. Last 5. 5 will occur only 3 times. Right here 3. अब लास्ट में हमको क्या करना है? टोटल. टोटल कितने चिल्ड्रन का ये आपको डेटा गिवन है? 30. So write down total n is equals to 30. Okay. So this is the solution for fourth question.